हेलो फ्रेंड्स, इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसने बहुत सा नशा किया हुआ था और वो सड़क के किनारे सो रहा था। उसी वक्त उसके पास एक लड़का आता है और उसको उठाता है और उसे न्यूज दिखाता है जिसमें कुछ लोग एक कार को लेकर भाग रहे थे। ये सभी क्रिमिनल्स थे। यहाँ हैंकॉक उस बच्चे को वहां से निकलने के लिए कहता है और वो बच्चा जाते हुए उसे गाली देकर वहां से निकल जाता है। दरअसल हैंकॉक कोई आम आदमी नहीं बल्कि उसके पास कुछ सुपर पावर्स हैं, लेकिन पूरे शहर में उसे कोई भी पसंद नहीं करता और उसे सब गाली देकर ही बुलाते हैं। यहाँ हैंकॉक जल्दी से उठता है और उन लोगों को पकड़ लेता है जो कि कार से भाग रहे थे। वो उनकी कार को उठाकर एक बिल्डिंग पर लटका देता है। हमने ये तो देखा कि उसने उन चोरों को पकड़ लिया है, लेकिन उसने सारे शहर में बहुत तबाही भी मचा दी थी, इसलिए सबके सब लोग उसे बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हमें एक रेलवे ट्रैक को दिखाया जाता है जहां एक आदमी जिसका नेम रे था, उसकी गाड़ी एक रेलवे ट्रैक के बीचों बीच अटक जाती है। उसके आगे और पीछे दोनों तरफ गाड़ियां थी और वो उनके दरमियान फंस गया था और इसी ट्रैक में ट्रेन भी बहुत तेजी से आ रही थी। वो बाहर निकलने ही वाला था कि उसकी सीट बेल्ट अटक जाती है। वो चिल्लाता है लेकिन वो चाहते हुए भी बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन तभी वहां हैंकॉक को दिखाते हैं जो कि उसकी गाड़ी को उठाकर दूसरी तरफ फेंक देता है और पूरी ट्रेन के आगे आकर उसे तबाह कर देता है। यहाँ सब के सब लोग हैंकॉक को गालियां देना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुमने एक आदमी की जान बचाने के लिए इतने सब आदमियों की जान खतरे में डाल दी। यहाँ हैंकॉक को उनकी गालियों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब वो एक ढीठ सुपर हीरो बन चुका था। तभी वहां रे आता है और हैंकॉक का शुक्रिया अदा करता है। वो कहता है कि आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। इसके बाद वो हैंकॉक से घर तक पहुंचने के लिए लिफ्ट मांगता है क्योंकि उसकी कार पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। यहाँ वो रे को उसकी कार के साथ लाकर उसके घर आ जाता है। यहाँ रे का एक बेटा और एक वाइफ थी और रे का बेटा हैंकॉक का फैन था। वो हैंकॉक को उनके साथ खाना खाने के लिए बुलाता है। यहाँ हम देखते हैं कि रे की वाइफ हैंकॉक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। यहाँ खाना खाते हुए हैंकॉक रे के बेटे से पूछता है कि खाना तो सही बना है चवन्नी। इस पर रे की वाइफ उसे कहती है कि उसका नेम चवन्नी नहीं बल्कि एरन है। इस पर एरन हैंकॉक से कहता है कि स्कूल में मुझे एक लड़का बहुत तंग करता है और मैं उसे मजा चखाना चाहता हूँ। जिस पर हैंकॉक कहता है कि उसकी दोनों टांगों के दरमियान जोर से टांग मारना। तभी मैरी कहती है कि ये सिर्फ एक छोटा बच्चा है और आप इसे क्या सिखा रहे हैं। खाना खाने के बाद हैंकॉक वहां से जा रहा था कि तभी रे उसे रोक लेता है और वो उसे कहता है कि मैं चाहता हूं कि सभी तुम्हारी इज्जत करें और तुम्हारी पावर्स को पहचाने। उस वक्त तो हैंकॉक रे की बातों को इग्नोर कर देता है, लेकिन बाद में वो वापस आता है और रे से पूछता है कि मुझे अपनी इज्जत बनाने के लिए क्या करना होगा। वो हैंकॉक को उसकी वीडियोस दिखाता है जिसमें उसने किसी ना किसी की जान बचाई थी, लेकिन उसके साथ उसने बहुत तबाही भी मचाई थी। तभी वहां रे की वाइफ आ जाती है और वो कहती है कि क्या तुम दोनों ने आज की न्यूज नहीं देखी। और जब वो न्यूज देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि रिपोर्टर चिल्ला चिल्ला कर टीवी में हैंकॉक को बुरा भला कह रही होती है और वो कहती है कि आज भी हैंकॉक अपनी कोर्ट की डेट पर नहीं आया। अगर कोई और ऐसा करता तो उसे इस वक्त तक अरेस्ट कर लिया होता। और हैंकॉक अपनी पावर्स का गलत यूज करता है। तभी रे कहता है कि मुझे आइडिया मिल गया तुम्हारी इज्जत बनाने का। वो हैंकॉक से कहता है कि तुम जेल में चले जाओ और जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होगी तो वो तुम्हें लाजमी मदद के लिए बाहर निकालेंगे। हालांकि हैंकॉक ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन वो रे की बात मान जाता है और वो जेल में चला जाता है। यहाँ सभी कैदी हैंकॉक के दुश्मन थे क्योंकि वो सभी को उसी ने जेल में बंद किया था। कुछ तो उससे फाइट करके अपना बदला भी लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन हैंकॉक उन्हें बहुत मारता है। वो काफी दिनों तक जेल में
रहता है वो आसानी से जेल से निकल सकता था, लेकिन वो रे की वजह से वहां से नहीं निकलता। तभी हम देखते हैं कि शहर में क्रिमिनल्स पहले से बहुत बढ़ जाते हैं। तभी रे हैंकॉक से मिलने आता है और उसे बताता है कि तुम्हें 8 साल की सजा सुनाई गई है। अगर तुम्हारा बिहेव अच्छा रहा तो ये सजा 4.5 साल की हो जाएगी। तभी हैंकॉक को गुस्सा आता है और वो दरवाजे को तोड़कर वहां से बाहर आने लग जाता है। तभी रे उसे यकीन दिलाता है कि एक दिन तुम्हें लाजमी बाहर बुलाया जाएगा, तुम्हें सब्र करना होगा। इसके बाद हैंकॉक वहीं रुक जाता है और वो वहां बहुत ज्यादा बोर हो रहा था। तभी उसके पास एक पुलिस ऑफिसर आता है और वो कहता है कि बाहर तुम्हारी जरूरत आ गई है, कुछ टेररिस्ट ने लोगों को बंदी बना लिया है। और वो सूट पहनता है जो कि रे उसके लिए लाया था और उसी जगह आ जाता है जहां पर बहुत से टेररिस्ट ने लोगों को बंदी बनाया हुआ था। तभी हैंकॉक वहां बहुत अच्छे तरीके से लैंड करता है। वो पुलिस वालों से बहुत अच्छे से बात करता है जैसे कि रे ने उसे समझाया था। तभी पुलिस वाले उसे बताते हैं कि हमारी एक साथी को टेररिस्ट ने काफी जख्मी किया हुआ है, तुम उसे बचा कर ले आओ। तभी हैंकॉक उस पुलिस ऑफिसर को बचा लेता है जो कि काफी जख्मी थी। वो उसे उठाकर वापस पुलिस ऑफिसर को दे देता है। यहाँ वो सभी पुलिस ऑफिसर से कहता है कि तुम सब अच्छा काम कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ 4 टेररिस्ट ने लोगों को बंदी बनाया हुआ था। यहाँ हैंकॉक उन सब टेररिस्ट को अच्छा मजा चखाता है और सब लोगों की जान उनसे बचा लेता है। इसके बाद वो एक पुलिस ऑफिसर के पास जाता है जो कि उसे कहता है कि आज तुमने अच्छा काम किया है। यहाँ सभी लोग हैंकॉक के लिए तालियां बजाते हैं। हैंकॉक इस वजह से बहुत खुश था क्योंकि उसको अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी इज्जत मिली थी। अब यहाँ उसके जेल जाने से एंजेलस के लोगों को यह समझ आ गया था कि भले हैंकॉक काफी नुकसान करता है लेकिन उसी की वजह से क्राइम काफी हद तक कंट्रोल में था। इसके बाद हैंकॉक रे और उसकी वाइफ के साथ डिनर पर आ जाता है। यहाँ रे हैंकॉक से कहता है कि तुम जरूर किसी दूसरे प्लेनेट से हो, जिस पर हैंकॉक उसे बताता है कि मैं नहीं जानता कि मैं कहां से हूं, मगर मैं इतना जरूर जानता हूं कि आज से 80 साल पहले मेरी आंख एक हॉस्पिटल में खुली थी। वहां नर्स ने मुझे सुई लगाने की कोशिश की मगर सुई पूरी तरह से टूट गई। उस वक्त मैं काफी जख्मी था लेकिन 1 घंटे में मेरे सारे के सारे जख्म भर गए थे। उस वक्त मेरी पॉकेट में सिर्फ 2 ही चीजें थी, एक बबल और दूसरा मूवीज की 2 टिकट। वहां मुझसे हॉस्पिटल में मिलने भी कोई नहीं आया। वो कहता है कि शायद मेरी भी कोई फैमिली होगी। ये कहते कहते हैंकॉक थोड़ा इमोशनल हो जाता है। तभी वहां रे की वाइफ की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो हैंकॉक से कहती है कि नहीं, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। यहाँ रे ने काफी शराब पी ली थी इसलिए हैंकॉक उसे घर छोड़ने आ जाता है। और जब वो नीचे आता है तो वहाँ मैरी होती है। उसी वक्त इन दोनों के दरमियान बातें होना शुरू हो जाती हैं और वो दोनों बातों ही बातों में एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और इसी के साथ वो दोनों एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगले ही पल मैरी हैंकॉक को उठाकर बाहर फेंक देती है। इसके बाद मैरी हैंकॉक के पास आती है और उसे कहती है कि अगर इस बारे में कभी तुमने रे को बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। यहाँ हैंकॉक इस बात से हैरान था कि कैसे रे की वाइफ ने उसे उठाकर वहां से बाहर फेंक दिया था। अगले दिन जब रे उठता है तो वो देखता है कि उसके घर की दीवार को किसी ने तोड़ दिया है। इस पर रे की वाइफ उसे बताती है कि रात को हैंकॉक को छींक आई थी और इस वजह से दीवार टूट गई है। तभी वहां हैंकॉक आ जाता है क्योंकि वो समझ जाता है कि जरूर मैरी में कोई पावर है, इसलिए वो किचन से एक शार्प चीज उठाता है और मैरी को छुपाता है, लेकिन वो चीज वहीं मुड़ जाती है। इसके बाद वो एक बैलन को उठाकर उसके सर पर मारता है, लेकिन इससे भी मैरी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वो 2 पैंस को उठाता है और मैरी को मारने ही वाला था कि तभी मैरी पलट जाती है और उसे कहती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। यहाँ हैंकॉक उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि जो पावर्स मुझ में हैं वही पावर्स तुम में भी हैं, मैं तुमसे इस बारे में बात करना चाहता हूँ। इस पर मैरी कहती है कि मैं तुमसे सिर्फ एक ही बार बात करूंगी, उसके बाद तुम मुझे और मेरी फैमिली को छोड़कर चले जाओगे। इसके बाद हम नेक्स्ट डे को देखते हैं जब मैरी उससे मिलने आती है। तभी हैंकॉक उससे पूछता है कि आखिर हम लोग कौन हैं। इस पर मैरी उसे बताती है कि पहले के लोग हमें भगवान कहते थे लेकिन आज हम सुपर हीरोज के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ हैंकॉक उसे कहता है कि हम दोनों सेम हैं। इस पर मैरी उसे बताती है कि नहीं, हम दोनों सेम नहीं हैं, मुझ में तुमसे ज्यादा पावर्स हैं। और वो मैरी से पूछता है कि
क्या हम जैसे और भी हैं, जिस पर मैरी उसे बताती है कि पहले हम जैसे और भी थे, लेकिन अभी सब खत्म हो गए हैं, सिर्फ हम दोनों ही सरवाइव कर पाए हैं। यहाँ हैंकॉक उससे पूछता है कि हम में आखिर क्या रिश्ता है। तभी उसे मैरी बताती है कि हम दोनों भाई बहन हैं, जिस पर हैंकॉक उसे कहता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम भाई बहन होते तो हम में वो सब नहीं होता जो कल रात को हुआ था। जिस पर मैरी कहती है कि नहीं, हम दोनों भाई बहन ही हैं। यहाँ हैंकॉक कहता है कि नहीं, मुझे इस बारे में रे को बताना ही होगा। इसलिए वो वहां से उड़ जाता है और मैरी भी उसका पीछा करने लग जाती है। और यहाँ इन दोनों के दरमियान एक बहुत अच्छी फाइट होती है, लेकिन यहाँ मैरी वाकई में काफी स्ट्रॉन्ग थी और वो उसका बहुत बुरा हाल करती है। और जब वो दोनों शहर में लड़ रहे थे, तभी वहाँ रे भी अपनी वाइफ को देख लेता है कि उसमें भी वैसी ही पावर्स हैं जैसे कि हैंकॉक में है। और जब मैरी वापस आती है तो रे उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, जिस पर वो बताती है कि ये सच है कि मुझ में और हैंकॉक में सेम पावर्स हैं। यहाँ रे मैरी से पूछता है कि आखिर तुम में रिश्ता क्या है। मैरी रे को बताती है कि हम दोनों पास्ट में हस्बैंड वाइफ थे और मैं दुनिया के किसी भी कोने में चले जाऊं, ये मुझे ढूंढ ही लेगा और यही हमारी किस्मत है। लेकिन अगर हम दोनों आस पास ही रहे तो हमारी पावर्स जल्द ही खत्म हो जाएंगी और हम आहिस्ता आहिस्ता बूढ़े होंगे और आम इंसानों की तरह मर जाएंगे। यहाँ सब सुनने के बाद हैंकॉक वहाँ से निकल जाता है और वो एक वाइन शो पर चला जाता है। वहाँ कैशियर उसे नीचे की तरफ इशारा करता है। दरअसल वहाँ दो चोर थे। हैंकॉक उन्हें पकड़कर बाहर निकालता है। तभी एक चोर उस पर गोलियां चला देता है। यहाँ हैंकॉक उन्हें बहुत बुरी तरह से मारता है। तभी हैंकॉक की नजर उसी जगह पर पड़ती है जहाँ उसे चोरों ने गोलियां मारी थी। वो देखता है कि उसका खून निकल रहा था। इसके साथ हैंकॉक वहीं पर बेहोश हो जाता है और यहाँ उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यहाँ मैरी उससे मिलने आती है और वो हैंकॉक को बताती है कि तुम्हें मेरे करीब नहीं आना चाहिए था, इस वजह से तुम्हारी पावर्स कम हो रही हैं। अगर तुम मुझसे दूर चले जाओ तो तुम्हारी पावर्स दोबारा से आ जाएंगी। वो हैंकॉक को बताती है कि हम दोनों हजारों सालों से एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन हम जब भी एक दूसरे के पास आते हैं हमारी पावर्स कम हो जाती हैं। इस पर हैंकॉक उससे पूछता है कि आज से 80 साल पहले क्या हुआ था। यहाँ मैरी हैंकॉक को बताती है कि आज से 80 साल पहले हम दोनों हस्बैंड वाइफ थे। हम दोनों एक साथ रहते थे। एक दिन जब हम बीच पर थे तभी पूरे शहर में दंगे हो गए। दरअसल उसी दिन हमने मूवी देखने का प्लान बनाया था और वहाँ की टिकट्स तुम्हारे पास थी, लेकिन हालात खराब होने की वजह से हम लोग वहाँ से निकल गए। रास्ते में कुछ लोगों ने तुम पर हमला कर दिया। इस वजह से तुम्हारे सर पर चोट आ गई थी और जब तुम्हें हॉस्पिटल में होश आया उस वक्त मैं तुम्हारे पास ही थी, लेकिन उस वक्त तुम मुझे पहचान नहीं पाए। मैंने उस वक्त डिसाइड किया कि मैं तुमसे दूर चले जाऊंगी और जब मैं तुमसे दूर गई तो तुम 1 घंटे में होश में आ गए थे। तभी उस बिल्डिंग में कुछ टेररिस्ट आ जाते हैं हैंकॉक को मारने के लिए। यहाँ हैंकॉक को बचाने के लिए मैरी उसके आगे आ जाती है और वो टेररिस्ट उस पर फायर कर देते हैं और वो भी पूरी तरह से जख्मी हो जाती है। यहाँ हैंकॉक को उन पर बहुत गुस्सा आता है और उन सबको एक एक करके मार देता है। यहाँ हैंकॉक के सामने सिर्फ एक ही टेररिस्ट था जो कि लगातार हैंकॉक पर फायर कर रहा था। इस तरफ हैंकॉक गोलियां लगने की वजह से बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था और वहीं नीचे गिर जाता है। तभी वह टेररिस्ट हैंकॉक के पास जाता है और उसके सर पर गन रख देता है। रे पीछे से आकर उसका दूसरा हाथ भी काट देता है। दूसरी तरफ मैरी को दिखाया जाता है जिसके दिल की धड़कन पूरी तरह से बंद हो गई थी। डॉक्टर्स पूरी कोशिश करते हैं उसकी जान बचाने के लिए, वो उसे शॉक देते हैं। इस तरफ हैंकॉक भी बुरी तरह से जख्मी था। वो किसी तरह से वहां की खिड़की से नीचे कूद जाता है। वो जैसे ही मैरी से थोड़ा सा दूर जाता है मैरी के दिल की धड़कन वापिस आ जाती है। इसके बाद हमें कुछ वक्त के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां वो पूरे शहर की हिफाजत कर रहा था। यहाँ वो ये डिसाइड करता है कि अब से वो मैरी से हमेशा के लिए दूर रहेगा और यहाँ मैरी अब बिल्कुल ठीक हो गई है और वो भी अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश है। और यहाँ हैंकॉक एक अच्छा सुपर हीरो बन गया था और वो हमेशा के लिए मैरी से दूर चला गया था क्योंकि वो जानता था कि उसका ऐसा करने से उसकी और मैरी की पावर्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी और वो आम इंसानों की तरह जल्द ही मर जाएंगे। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।